ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे को क्लेम या ब्लेम नहीं है। देखिए, मार्केट के जो बिहेवियर को समझना होगा। मार्केट का बिहेवियर, अगर मार्केट का बिहेवियर ओवरबोर्ड की तरफ है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना होगा। अगर मार्केट का जो बिहेवियर यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड है, बिहेवियर है, वो नेगेटिव साइड पर है यानी कि ओवरसोल्ड की तरफ है, तब आपने बाइंग की तरफ आना होगा। लास्ट मुसलसल हम देख रहे थे कि मार्केट मुसलसल हाई पे हाई ब्रेक कर रही थी। लास्ट के वीलॉग में हमने बताया था कि देखिए, मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकती है और मार्केट अपना एक नया हाई बना सकती है। लेकिन नया हाई अगर बनाती है मार्केट तो आपने ज़्यादातर हाई लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी है। आपने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर बाइंग नहीं करनी। इसके अलावा ये है कि मार्केट यानी कि देखा जाए तो शॉर्ट ग्राफ में और थोड़ा सा मिड ग्राफ में यानी ओवरबोर्ड की साइड पर आ चुकी है। अब यहाँ इस लेवल पे एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। एहतियात से ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज़ 60 पॉइंट नेगेटिव के साथ हुआ और मार्केट 180 पॉइंट तक यानी नेगेटिव चली गई। मार्केट ने लो टेस्ट किया, तकरीबन 46,418 का 182 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट इसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि मार्केट फिर रिबाउंड भी हुई। एक टाइम में मार्केट 368 पॉइंट यानी कि 368 पॉइंट तक पॉजिटिव आई, 46,970 का न्यू हाई बनाया। बेसिकली हाई बनाने के बाद फिर हमने देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और इसके बाद मार्केट 61 पॉइंट नेगेटिव के साथ 46,539 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। आज अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स बहुत लो वॉल्यूम्स थे यानी कि कल जो फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम हुए थे 365 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। आज वॉल्यूम 255 मिलियन के वॉल्यूम हुए। एक तो फैक्टर ये भी था कि जो टाइमिंग चेंज हुई स्टॉक मार्केट की जो पहले टाइमिंग थी वो ये थी कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की ट्रेडिंग थी। लेकिन आज जब टाइम को यानी कि बढ़ा दिया गया, 9 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई और 1:30 बजे क्लोज हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा यानी कि मुश्किल था, क्योंकि एक तो रमज़ान के मामला थे, फिर इस तरह टाइम को बढ़ा देना ये थोड़ा सही नहीं था। अगर टाइम वही रखते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, उसमें वॉल्यूम्स भी जनरेट होते। लेकिन एक टाइम्स के फैक्टर्स के बढ़ने की वजह से भी हमने देखा कि वॉल्यूम्स में यानी कमी रही। सेकंड नंबर पे इंडेक्स आपका ओवरबोट था, इसलिए भी वॉल्यूम्स में कमी थी, इसलिए भी प्रॉफिटिंग आती रही। इंडेक्स जो बेसिकली अगर देखा जाए तो 360 पॉइंट जैसे प्लस गया और उसके बाद भी इंडेक्स आपका जो ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ, उसको मेंटेन करने की जो वजह थी सेक्टर चेंजिंग की वजह थी। क्योंकि देखिए, जो पुराने जो लास्ट वीक में जिनमें काम हो रहा था, जैसे सेकंड टियर और थर्ड टियर और मिसक्लेनियस स्टॉक में काम हो रहा था, जिसमें छोटे स्टॉक्स भी थे यानी टीपीएल कॉर्पोरेशन, टीपीएल ट्रैकर, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल यानी कि ट्रीट कॉर्पोरेशन यानी कि लोड्स, पाकिस्तान रिफाइनरी, इस तरह के जो छोटे स्टॉक्स थे, शब्बीर टाइल्स वगैरह, उनमें काम यानी कि ज़्यादा था लास्ट वीक के अंदर। यानी छोटे स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर रहे थे, मुख्तलिफ मार्केट के स्टॉक्स जो है परफॉर्म कर रहे थे और 50 से 60% बढ़ गए थे। लेकिन आज के दिन हमने देखा कि उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग रही, क्योंकि वो ओवरबोट थे। और इनके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो सेक्टर जो परफॉर्म करते हुए नजर आए यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल को ऊपर का लॉक लगा, ओजीडीसी भी लॉक के करीब क्लोज रहा, जबकि पीएसओ, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ये परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भी प्लस रहे, जबकि अदर हैंड पे अगर रिफाइनरी सेक्टर्स में भी देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में ATRL प्लस साइड पे था, जबकि दूसरे रिफाइनरी सेक्टर्स प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर थे। अगर हम सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स में तकरीबन ऑयल एंड गैस 210 पॉइंट यानी पॉजिटिव के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आया। अगर आज ऑयल एंड गैस परफॉर्म ना करता तो 270 पॉइंट माइनस मार्केट होती, जो कि अभी 61 पॉइंट माइनस है। यानी कि 210 पॉइंट ऑयल एंड गैस के थे, 20 पॉइंट पावर एंड जनरेशन के थे, जबकि फर्टिलाइजर के 13 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 8 पॉइंट, ऑटोमोबाइल, टोबैको, ऑटोमोबाइल, मिसक्लेनियस, वुलन, इनके पॉइंट्स यानी कि पॉजिटिव थे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक्स के 121 पॉइंट नेगेटिव रहे, जबकि टेक्नोलॉजी के 45 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में यानी कि नेट सोल थोड़ा परफॉर्म करते हुए नजर है। बाकी जो टीआरजी, एवेंसियोन, इनमें थोड़ा सा यानी कि टीआरजी में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा अगर आप देखें सीमेंट सेक्टर 39 पॉइंट के साथ नेगेटिव, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस वंस अगेन हाई साइड की तरफ परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है वो भी हाई साइड पे जा चुका है और डॉलर में आज देखा जाए तो थोड़ा सा इजाफा भी हुआ है। तो इसकी वजह से हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर के 39 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक,
टेक्सटाइल, कमर्शियल बैंक, ग्लास एंड सेरामिक्स, फूड सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स जो है नेगेटिव रहे, प्रॉफिट टेकिंग के सेट पर रहे, करेक्शन की सेट पर रहे। आपको जो है वो टाइमली अगर देखा जाए तो लास्ट वीक से यही कॉल दी जा रही थी कि हायर सेट पे प्रॉफिट टेकिंग करना सीखें, क्योंकि देखिए जब तक आप हायर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो आज जो जैसे मार्केट नेगेटिव हुई है और मार्केट जैसे अब थोड़ा और नेगेटिव होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी जो डिप की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आप मिस कर देंगे। अगर आपने कैश फ्री रखा हुआ होगा तो इस अपॉर्चुनिटी को बआसानी अवेल कर लेंगे। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त देखा जाए तो क्रूड ऑयल परफॉर्म करे $105 और 94 सेंट के पास परफॉर्म कर रहा है, 44 सेंट माइनस है इस वक्त, $108 का हाई बना चुका है। और आज देखा जाए तो आज के दिन और कल के दिन क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट चेंज होना है, तो जिसकी वजह से भी हम इसके अंदर थोड़ी सी कमी देखेंगे। $110 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंट लेवल है, अगर ब्रेक कर जाता है तो क्रूड ऑयल मजीद हाई साइड की तरफ जाएगा। अदरवाइज जो ग्राफ बने हुए इस वक्त वो ये इशारा देते हैं कि $105 से लेके $102 तक यानी क्रूड ऑयल डिक्लाइन की तरफ मूव कर सकता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी यानी कि स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें मार्केट के हवाले से, देखिए मार्केट में मुसलसल अगर देखा जाए तो 42,936 से मार्केट आपकी मुसलसल बढ़ रही थी, जो कि आज मार्केट ने हाई भी लिया 40 यानी कि 46,958 का मार्केट ने हाई भी बनाया। मार्केट के हाई जाने के मार्केट में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3,800 पॉइंट 3,900 पॉइंट मार्केट गेन कर चुकी है, मार्केट तेजी कर चुकी है। हमेशा याद रखें कि इसकी एक एग्जांपल इस तरीके से कि एक गिलास होता है, एक गिलास में अगर आप पानी फुल करेंगे तो एक लिमिट होती है गिलास की। जब वो पानी जब गिलास फुल हो जाता है तो उसमें यही होता है कि जब तक वो गिलास एम्प्टी नहीं होगा या खाली नहीं होगा या थोड़ा सा कम नहीं होगा तो तब तक उसमें मजीद पानी की गुंजाइश नहीं होगी। अगर आप पानी को उसमें ऊपर डालने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो होगा। इसी तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट है कि 3,900 पॉइंट 3,800 पॉइंट बढ़ चुकी है। मार्केट में पॉसिबिलिटी के 200-400 पॉइंट मार्केट मजीद गेन कर सकती है, लेकिन किन सेक्टर की वजह से? जो सेक्टर नहीं चले, जैसे कि आज ऑयल एंड गैस सेक्टर नहीं चला था तो उनकी वजह से आज आपके यानी कि देखा जाए तो इंडेक्स ने थोड़ा सपोर्ट लिया। दूसरे सेक्टर्स जैसे कि और भी सेक्टर्स हैं जो नहीं चले, उनकी वजह से इंडेक्स को वक्ती तौर पर सपोर्ट तो मिल सकती है, लेकिन आने वाले वक्तों में यही होगा कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी और मार्केट की करेक्शन 800 से 1000 पॉइंट भी हो सकती है, 1500 पॉइंट भी हो सकती है। लेकिन इसीलिए हमने इन चीज़ों के लिए हमने तैयार रहना है और हमने अपने आप को सेफ करके चलना है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है 46,700, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 47,000 और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 47,300 का लेवल है। सपोर्ट लेवल 46,300, 46,000 का सेकंड सपोर्ट लेवल और थर्ड सपोर्ट लेवल 45,700 का लेवल है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए मार्केट के अंदर जो मार्केट ने आज पहले थोड़ा अपने आप को करेक्ट किया और मार्केट ने एक न्यू हाई मारा, लेकिन मार्केट क्योंकि ओवरबॉट था इस वजह से हमने आरएसआई के मुताबिक देखा कि मार्केट में एक करेक्शन जनरेट हुई और मार्केट लोअर साइड पे आके अपने मिड पे क्लोज रहा। इस वक्त अगर हम यानी कि ग्राफ को देखें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, इस वक्त भी मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ है आपके मिड यानी मिड के ऊपर है, अभी भी अपनी करेक्शन को डन नहीं किया। अगर मार्केट कल स्टार्टिंग में 46,400 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर इंडेक्स आपका 46,300 से लेकर 46,000 तक यानी मार्केट आपकी मूव करेगी डाउन साइड की तरफ। इसके अलावा अगर स्टार्टिंग में मार्केट 46,700 को ब्रेक करके सस्टेन कर लेती है तो मार्केट के पास गुंजाइश होगी कि मार्केट अपवर्ड यानी अप साइड के अप ट्रेंड की तरफ चली जाए। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ मूव करें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट ओवरऑल जैसे काफी दिनों से मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो काफी पॉजिटिव आ रही थी और मार्केट हाई साइड पे यानी कि अपने आप को क्लोज करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे कि मार्केट इस वक्त भी अगर हम लॉन्ग डे के ग्राफ के ऊपर देखें तो मार्केट हाई साइड पर है। हमें एक सपोर्ट लेवल यानी कि स्टॉप लॉस रखना होगा मार्केट के अंदर 46,000 यानी कि 300 और 200 का लेवल, यानी ये वो लेवल है 46,300 और 200 का लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट के पास गुंजाइश होगी कि मार्केट 45,800 से लेकर 45,300 तक मार्केट मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। अदरवाइज मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट के पास गुंजाइश होगी कि मार्केट 46,000 यानी कि 700 से लेकर 47,000 तक हाई साइड पे मूव कर सकती है। लेकिन वहां पर भी यही होगा कि आपने प्रॉफिट टेकिंग की तरजीह देनी है। आज भी अगर देखा जाए तो हाई साइड से इंडेक्स को रिजेक्शन हुई है, 47,000 से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से इंडेक्स आज आपका लोअर साइड पे क्लोज रहा है। तो इसलिए आपने यही करना है कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कैश को फ्री रखना है, क्योंकि मार्केट अब भी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से और डे के ग्राफ से
के लिहाज से मार्केट ओवरबोर्ड हो चुकी है। जब तक मार्केट अपने आप को करेक्ट नहीं कर लेती है, मार्केट यानी कि मस्जिद अपने आप को सेट नहीं कर सकती। सेक्टर्स जो परफॉर्म कर सकते हैं, मार्केट को जो सहारा दे सकते हैं, इस वक्त ऑयल एंड गैस सहारा दे सकता है, अब भी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पीपीएल ऊपर के लॉक पे क्लोज हुआ है और जीडीसी भी लॉक के करीब ही क्लोज हुआ है। तो इनमें जैसे ही कल स्टार्टिंग होती है तो कल इनमें 2-4 रुपए यानी प्लस हो सकते हैं और हायर साइड पे जा सकते हैं। इनके ग्राफ अभी भी पॉजिटिव है और परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनकी वजह से इंडेक्स आपका थोड़ा मजबूत रह सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका अब तक परफॉर्म नहीं कर पाया है, सीमेंट सेक्टर में रैली बन सकती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स में रैली बन सकती है जो लीड कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर जो कि देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, तो ऑटो सेक्टर में भी एक रैली बन सकती है। बाकी इसके अलावा जो अदर स्टॉक्स हैं जैसे मिसक्लेनियस स्टॉक, जो छोटे स्टॉक्स हैं जो 60% 40% बढ़ गए थे, उनमें कल भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग रहने के बाद हम लोअर साइड से बाउंस बैक देख सकते हैं। तो कोशिश ये करें हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा डिपर जो है वो अच्छे स्टॉक्स जिनको स्पेशल ग्रुप में रिकमेंड किया जा रहा है उनको बाय करें। जो लोग अब तक हमारे स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़ पाए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।